एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि थंथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की शुरुआत हो चुकी है। अभी हाल ही में केरला में भारत का पहला पूरी तरीके से कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया वायनाड में, और यूआईडीआई द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम उदय है। हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा कर दी है। इसरो ने 2026 का पहला मिशन लॉन्च किया है PSLV C62 के माध्यम से, और भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर ये इसरो के ही द्वारा विकसित किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जो एक किताब लिखी है, मतलब लॉन्च करी है, सिंग डांस एंड लीड, जिसके लेखक हैं हिंदोल सेन गुप्ता। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा रिवर पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। जेनसेन हुआंग जो कि एनवीडिया के CEO हैं, ने 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला जो डिप्लोमेट बनाया है, ये किसे बनाया है? तो आंसर इसका हो जाएगा नूर अहमद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन आ रहा था, लॉकडाउन के समय 2020-21 की ये बात है, तो उस समय भारत ने अपना वहां जो दूतावास था ये बंद कर दिया था। तो तालिबान द्वारा नियंत्रित ये जो अफगानिस्तान है, तो यहाँ पर तालिबानियों का शासन है ही, और इसी के द्वारा ये कंट्रोल हो रहा है। तो तालिबानियों द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल करने के लगभग 5 वर्षों के बाद तालिबान के द्वारा नियुक्त पहले राजनयिक, इन्होंने जनवरी 2026 में ही राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का कार्यभार संभाल लिया है। तो अब वापस से एक दूसरे के देशों में एम्बेसीज ओपन कर रहे हैं। अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जैसे कि ये इंडिया है। इंडिया के मैप में यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से पाकिस्तान सेपरेट होगा, और यहीं पर आप डूरंड लाइन की लोकेशन देख सकते हैं, जिसके माध्यम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेपरेट होते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल हो जाएगी काबुल। यहाँ के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंजादा है, प्रधानमंत्री हसन अंकुद है, और करेंसी अफगानी है। पड़ोसी देशों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आप ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को देख पा रहे हैं। अच्छा, भारत की बॉर्डर पहले इससे लगती थी, थोड़ा सा हिस्सा लगता था, अब नहीं लगता है। याद रखें, ये विवादित क्षेत्र है। अब इसके कुछ करंट अफेयर के फैक्ट रिलेट करें तो भारत ने अभी हाल ही में इसी पड़ोसी देश में यानी कि अफगानिस्तान में स्थित अपने जो तकनीकी मिशन है, इसे 4 साल बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा करी। और अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद पहली बार वहां के जो विदेश मंत्री हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति मिलने के बाद भारत के दौरे पर आए थे अक्टूबर के महीने में। आमिर खान मुत्ताकी नाम है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो विवादित सीमा क्षेत्र है, डूरंड रेखा, जहां दोनों देशों के बीच में भी हाल ही में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। अब आप ये भी याद रखें, जिस समय अफगानिस्तान में तालिबानों का शासन आ रहा था, तो ऐसे भारतीय जो वहां फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। सवाल नंबर दूसरा है, किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने विल फॉर पीस 2026 नामक एक नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत करी है, जिसका जो मेन पर्पस है, ये महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग हैं और समुद्र में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इसकी रक्षा करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने के पर्पस से आयोजित रहा है, जिसमें कि ब्रिक्स कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। साउथ अफ्रीका मेजबान है। तो अफ्रीका के मैप में साउथ के साइड इसकी लोकेशन देख सकते हैं। 3 कैपिटल बेसिकली आप इसकी पढ़ते हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफोंटेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है। अभी G20 समिट इसी कंट्री ने होस्ट किया था जोहान्सबर्ग में, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर है साइमन हर्मर नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए मेल कैटेगरी में। ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का इंपोर्ट भारत इसी साउथ अफ्रीका से करने जा रहा है। काफी दिनों से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने नहीं देखी, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास रिसेंटली भारत का UAE के साथ हुआ। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विनबेक्स वियतनाम के साथ, अजय वॉरियर
और कोंकण ब्रिटेन के साथ होता है। मित्र शक्ति सिलेनेक्स श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया, बोंगो सागर और संप्रति बांग्लादेश के साथ है, शक्ति वरुण गरुण फ्लिंजेक्स फ्रांस के साथ है, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ है, युद्धाभ्यास टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ हुआ, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार युद्धाभ्यास जिसमें कि क्वाड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ये गुआम में हुआ, खान क्वेस्ट मंगोलिया में, मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच और ब्राइट स्टार एक्सरसाइज ये इजिप्ट ने होस्ट करी। सवाल तीसरा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ये भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे जिनकी अभी हाल ही में 11 जनवरी 2026 को 60वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई? तो देखिए ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके के फैक्टर रिलेट करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ये दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1964 से 1966 तक यानी कि अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है। और प्रमुख योगदान की यदि बात की जाए तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने देश का नेतृत्व किया है और आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा के लिए जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी की जयंती सेम डे आती है 2 अक्टूबर को, यह भी आपको रिलेट करना है। अब यहां से यदि बात की जाए प्रधानमंत्री पद की, प्रधानमंत्री होते कौन है? तो देखिए संसदीय जो शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं ये मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं और इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये लोकसभा जो आपकी निम्न सदन है, लोकसभा में बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी का नेता होता है। इनकी नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। और इसके क्राइटेरिया की यदि बात की जाए तो पहली बात तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। शपथ लेने के समय उसे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी एक का सदस्य होना चाहिए और यदि नहीं है दोनों का सदस्य तो नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। और यदि वह राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए और यदि लोकसभा का मेंबर है तो 25 वर्ष की आयु इसे पूर्ण कर लेनी चाहिए। यदि हम करंट के फैक्ट की बात करें तो देखिए पहली बात तो एक स्टैटिक फैक्ट यह है कि जब से भारत आजाद हुआ यानी 1947 से अभी तक 19 प्रधानमंत्री हुए हैं। सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। 17 साल 286 दिन तक इन्होंने देश की सर्विस की है। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह थे। 208 दिन तक इन्होंने देश की सेवा करी बतौर प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और 2 कार्यकालों में कुल 16 दिन तक पदभार संभाला है। 16 साल तक पदभार संभाला है। और राजीव गांधी जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। जब उन्होंने पदभार संभाला मात्र 40 वर्ष इनकी उम्र थी। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री 2014 से अभी तक। सवाल नंबर 4 है, किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित एक किताब है अग्नि सरसुल्लो विकास सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू। टाइटल ही द्रौपदी मुर्मू के नाम से है और ये किताब जिसके राइटर ये कौन हो जाएंगे? ये लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। यारा लागरडा लक्ष्मी प्रसाद इसकी राइटर हो जाएंगी जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। और ये न्यूज यानी कि ये जो किताब लॉन्च हुई ये इसलिए भी चर्चे में आई थी क्योंकि आंध्र प्रदेश में सड़कों में सफाई करने वाली जो स्वच्छता कर्मी हैं जिनका नाम है लक्ष्मम्मा के द्वारा ये जो किताब है द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, और ये इमेज काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। यहाँ पर कुछ किताबों के बारे में हम डिस्कशन करें जैसे कि सिंग डांस एंड लीड, ये किताब हिंदोल सेन गुप्ता की है। माई आइडिया ऑफ नेशंस किताब है उदय माहुरकर की। आई एम जॉर्जिया किताब है जॉर्जिया मिलर की। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की। टाइम शेल्टर जॉर्जिया गॉस्पदनोव की। कैरोस जेनी अर्पनबे की। हार्ट लैम्प बानू मुस्ताक की। इन प्रेज ऑफ कॉलिंस पॉलिटिक्स मनोज के झा की। एम एस स्वामीनाथन प्रियंबदा जयकुमार इसकी राइटर हैं। वुमन लाइफ फ्रीडम है मरजानी सत्रापे की। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है जेसिका अर्डन की। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा की। विनर माइंडसेट शेन वॉटसन की। वाई भारत मैटर्स है जयशंकर की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की। लियो है पीएस रमन की। 12th फेल है अनुराग पाठक की। नाइफ हो जाएगी सलमान रशदी की। सवाल 5वां है,
कौन सा राज्य है जो कि डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पॉलिसी का नाम है तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। इसका पर्पस है अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यावसायिक समाधानों में कन्वर्ट करना और जो डीप टेक स्टार्टअप है इन्हें सपोर्ट करना। इसके लिए फंडिंग कितनी कर रहा है? 100 करोड़ की राशि से 100 डीप टेक स्टार्टअप को ये मदद करने जा रहा है। और इसके लिए इसने प्राथमिक क्षेत्र जो रखे हैं, प्रियोरिटी में जिन सेक्टरों को इसने रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र, एडवांस कंप्यूटिंग का, सेमीकंडक्टर का, बायोटेक्नोलॉजी का, माफ कीजिएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी का और सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र में इसमें काम किया जाएगा। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है डीप टेक, आप ऐसी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक या जो इंजीनियरिंग इनोवेशन है इस पर आधारित होती है। आगे चलते हैं। पहले राज्य की बात की जा रही है तो रॉलेट बजट लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला राज्य असम। पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। भारत का पहला एआई पावर्ड आंगनबाड़ी ये शुरू किया गया महाराष्ट्र में। देश की पहली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड में। पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरला। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य केरला। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां है, किस शहर में वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया? तो वुमेन प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन की शुरुआत महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से कर दी गई और इस सीजन का जो पहला मुकाबला है ये मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया है डीवाई पाटिल स्टेडियम में। पुरुषों का आईपीएल हम कई बार देख चुके हैं। महिलाओं की आईपीएल की यदि बात की जाए तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी 2023 में। उसमें जो विजेता था मुंबई इंडियंस था। फिर इसका सेकंड एडिशन जो रहा 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। 2025 में इसका तीसरा एडिशन रहा, फिर से मुंबई इंडियंस जीता। अब इसका जो चौथा एडिशन होने जा रहा है ये हम देखेंगे कि कौन जीतता है। और इसे रेगुलेट करता है बीसीसीआई। जितने भी घरेलू क्रिकेट के टूर्नामेंट है बीसीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और मिथुन मिन्हास जो है ये वर्तमान में बीसीसीआई के हेड हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये रिलेट करना है कि अभी जो वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो चुनी गई हैं ये दीप्ति शर्मा हो जाएंगी। जो दीप्ति शर्मा है ना, इन्हें 3.2 करोड़ रुपीस में खरीदा गया है। किसके द्वारा? यूपी वॉरियर्स के द्वारा। अभी हाल ही में हाइड्रोजन बोट शिप की ये जो बोट सर्विस है इसकी शुरुआत वाराणसी से की गई थी सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां एडिशन है ये पटना में हुआ। हालांकि और क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे, मूल रूप से बिहार ने इसकी मेजबानी करी थी जिसमें कि टॉप पर महाराष्ट्र था। अभी हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स ये दीव ने होस्ट किए, जिसका एक क्वेश्चन आगे बना भी है जो क्वेश्चन 10 में मैंने ऐड किया है तो उसे आप ध्यान से देखेंगे। सवाल 7वां है, किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में जो ए.के. बाल सुब्रमण्यम है ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने डी.के. शुक्ला का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे। समीर कामत डीआरडीओ के प्रमुख हो जाएंगे, जबकि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख प्रवीण सूद हो जाएंगे। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर बनी अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल बने। डिप्टी एनएसए बने अनीश दयाल सिंह। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। रॉ के प्रमुख पराग जैन। महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। एसबीआई के चेयरमैन चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इसरो के प्रमुख वी नारायण।
और वित्त सचिव अजय सेठ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के हेड अजय कुमार, आईबी के तपन डेकार, डीआरडीओ के हो जाएंगे समीर कामत। सवाल 8वां है, हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा सुदर्शन चक्र मिशन की शुरुआत की गई है। ड्रोन और जो अन्य मानव रहित हवाई प्रणालीज हैं, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात की जा रही है, जो कि मानव नहीं चला रहा है। जैसे कि ड्रोन मानव नहीं चला रहा, मतलब उसमें बैठ के तो नहीं चला रहा है, बस उसे ऑपरेट कर रहा है। तो कुछ ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक इंटीग्रेटेड वायु रक्षा कवच है जो कि तैयार किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक S-400 मिसाइल प्रणाली, S-400 जो कि भारत ने रशिया से ले रखी है, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, और आधुनिक काउंटर यूवी सिस्टम ग्रिड शामिल है। अब यहां पर ये जो टर्म लिखा हुआ है यूवी सिस्टम, CUAS, अब ये क्या हुआ? देखिए, CUAS की फुल फॉर्म बनती है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। एक ऐसी प्रणाली है जो कि दुश्मन के ड्रोन, जो मानव रहित हवाई वाहन आप कह सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए, इसे ट्रैक करने के लिए, इसे पहचानने के लिए और उसे निष्क्रिय करने के लिए, उसे डीएक्टिवेट करने के लिए बनाई गई है। और इसका पर्पस है दुश्मन के विमान, मिसाइल, सस्ते ड्रोन के खिलाफ हवाई सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। यहां से कुछ ऑप्शंस की यदि मैं बात करूं तो वायुपुत्र है क्या? तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा भारत का पहला बिजली से चलने वाला जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, इसका नाम हो जाएगा वायुपुत्र। फिर ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है वीर। अब ये वीर क्या है? तो भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया जो ई व्हीकल है, इसका नाम वीर हो जाएगा। और पुष्पक ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, देश का पहला रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। सवाल नंबर 9 है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में कौन टॉप पर है? तो इसमें कर्नाटका टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो पहला एडिशन था 2025 में, इसकी मेजबानी ये दीव ने ही करी थी। इसमें टॉप पर मणिपुर था। अब जो दूसरा एडिशन था, इसकी भी मेजबानी दीव ने करी, शुभंकर पर्ल डल्फिन। कर्नाटक जो है, इसने जीते हैं कुल 11 मेडल, 11 में से 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। और पदक तालिका में कर्नाटका इसमें टॉप पर हो जाता है। यहां से एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अभी तक 5 एडिशन हो चुके हैं। 5वां एडिशन राजस्थान ने होस्ट किया, खम्मा घनी जिसका शुभंकर था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अभी तक 7 एडिशन हो चुके हैं। 7वां एडिशन बिहार ने होस्ट किया, जिसका शुभंकर गज सिंह टॉप पर, महाराष्ट्र, बिहार 15वें स्थान पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अभी तक 2 एडिशन हो चुके, इसमें सब सिमिलर है। दोनों एडिशन दिल्ली ने होस्ट किए, दोनों में टॉप पर हरियाणा था, दोनों का शुभंकर उज्ज्वला था। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला एडिशन बता चुकी और दूसरा अभी जस्ट संपन्न हुआ। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो जम्मू कश्मीर में डल लेक में आयोजित किया गया था, श्रीनगर में, टॉप पर मध्य प्रदेश, शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। किस मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, जो कि संभाल रही है अन्नपूर्णा देवी, इनके द्वारा पंखुड़ी पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका पर्पस क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही जो सरकारी योजनाएं हैं, इसके आवेदन की ट्रैकिंग करना, इसके लाभ और वितरण को एक डिजिटल मंच पर लाना, अथवा आप कह सकते हैं इसे इंटीग्रेट करना, सभी सुविधाओं को एक जगह इंटीग्रेट करने के पर्पस से। इसमें जो योजनाएं शामिल है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले द टीचर ऐप लॉन्च किया था। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। लखनऊ को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में मान्यता दी गई है। गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं अमित शाह, इनका निर्वाचन क्षेत्र गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। साथ ही सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। मैंने कल आपसे पूछा था, हाल ही में स्वदेश सिस्टम किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों को पीने का पानी प्रोवाइड कराने के पर्पस से। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, जर्मनी के जो चांसलर हैं, हाल ही में पहली बार ऑफिशियली तौर पर भारत के दौरे पर आए हुए हैं, इनका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।